दुख जो है बांटने से बंटता नहीं, बढ़ता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी कोई परेशानी है, हम किसी को बताएंगे तो उससे वो कम हो जाती है। हमारी ये आदत है, हम हमेशा बचपन से ये करते हैं। बचपन में ये करना ठीक था, क्योंकि तब हम असहाय थे, असमझ थे, तो हमें किसी को बताना ज़रूरी था ताकि वो हमारी समस्या का समाधान कर सके। परंतु ये आदत बचपन तक ठीक थी। जवानी और बुढ़ापे में ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जवानी में जैसे हमारी आदत हो गई, उदाहरण के तौर पे बात करें कि हमारा कोई भी समस्या आ गई तो हम हमारी ये जनरल आदत है कि हम किसी को बताते हैं। बताने के बाद होता ये है कि दुख कम लगने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुख कम नहीं होता, होता है, पर दुख कम लगता है। होता तो बिल्कुल नहीं है, लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि हम जब सामने वाले को बताते हैं तो एक तो सालों तक बचपन से हमारी ये माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि जब भी हमने बताया है अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने परिवार के किसी सदस्य को, तो उन्होंने हमें समस्या हल करके दी, क्योंकि तब हमारी समस्या बहुत छोटी थी। हम गिर गए हैं, रोना है, तो उन्होंने हमको किसी भी तरीके से समझा दिया। तो ये हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग होगी कि किसी को बताने से समस्या हल होती है। अब जब बड़ा होने के बाद हमने किसी को समस्या बताई, तो चूंकि हमें ये लगता है कि वो हमारा फेवर करेगा। मान लीजिए किसी की बुराई कर रहे हैं हम, और तब वो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं सही कह रहे हो आप, वो सामने वाला गलत है, तो हमें संतुष्टि होती है। दुख कम नहीं होता, वो जो दुख है वो तो वहीं बना हुआ है। हमें सिर्फ संतुष्टि का एहसास होता है कि हाँ यार ठीक है। और वो संतुष्टि का एहसास मन में हार्मोन्स कुछ ऐसे पैदा करता है जिससे हमें प्रसन्नता होती है। तो हमें लगता है कि दुख का स्तर घट गया। दुख का स्तर नहीं घटा है, बस वो थोड़ी देर के लिए वहां से स्थान से हटा है। फिर थोड़ी देर बाद वो दुख वापस हावी होता है, हम उसे और बताते हैं। थोड़ी देर बाद दुख और हावी होता है, फिर हम और बताते हैं। और ऐसा करते करते माइंड को एक बात और, सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है, इस व्यक्ति को दुख बताने में मजा आता है। समझ रहा? दुख बताने में मजा आता है, मतलब इसको दुख मिलेगा तो ही ये बताएगा। तो इसके लिए दुख पैदा कर, इसको कहीं से भी दुख ला के दो। दुख नहीं है तब भी इसको ऐसा लगाओ कि ये वाला दुख है, अब वो हमेशा दुखी रहेगा। तो अब आप बताइए कि दुख बांटने से बटा या बड़ा? बड़ा ही है, क्योंकि आप लगातार दुखी हालत में जी रहे हैं, आपको और नए नए दुख मिलते जा रहे हैं, तो बढ़ ही रहा है। इसकी बजाय अब हम परिपक्व हो चुके हैं, तो इसकी बजाय हमें हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी चाहिए। अब बच्चे तो हम हैं नहीं, और चेंज कैसे होगी? हमें कोई दुख है तो हमें ये समझना होगा कि वो दुख क्यों है। क्या वो हमारी गलती से है? अगर हमारी गलती से है तो एक बात बहुत गांठ बांध लो कि अपनी गलती पर दूसरों से नाराज होना मूर्खता है। ये बात बहुत अच्छे से एक लाइन में समझ में आ गई तो सारा दुख खत्म। फिर भी खत्म नहीं हुआ तो दूसरी बात कि हर घटना या फल या जो भी आपके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं किए हुए कर्म का फल है। विज्ञान भी कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भगवत गीता भी कहती है कि हर कर्म का फल निश्चित है। अगर आपको कुछ मिला है, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं। कोई कांटा भी बेवजह नहीं चुभता। ठीक। और तीसरी बात जो ये तीनों बातें मेरे गुरु श्याम सर कहते हैं, श्याम जी मुजावदिया सर। और तीसरी बात जो वो ये कहते हैं कि यदि ये दोनों बातें नहीं हैं तो तीसरी बात जो आपके साथ बहुत शानदार और अच्छी है वो ये है कि आपको ईश्वर किसी न किसी बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। वो आपको धकेल रहा है, वो आपको कष्ट दे रहा है ताकि आप हिलो, उठो, उस दुख को समझो और उससे आगे बढ़ो। वो आपको तकलीफ दे रहा है तो आप वो कोशिश करोगे कि अगली बार वो तकलीफ, दुख आपको ना हो। ठीक। ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं। इन तीनों में से कुछ भी आजमा के देखिए, पर दुख को बांटिए मत। बांटने से वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर आप समझे तो ये बात बहुत बड़ी और समझने वाली बात है, और ये जिंदगी बदलने वाली बात है। शुक्रिया, थैंक यू।